हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल फ्लाई। उम्मीद है आप सभी मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट करने वाले हैं। जो 10th क्लास के बच्चों की मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई है, उसको किस तरीके से हम क्लियर करें। ठीक है, मे बी आपका जो एग्जाम है 15 जुलाई को यानी सेकेंड वीक ऑफ द जुलाई हो जाए। जुलाई में आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम होना है और अब हम जून के 5 जून में हैं और ऑलमोस्ट हमारे पास 30 डेज के आसपास राउंड ऑफ लेकर चलते हैं कि 30 दिन ही हमारे पास समय है। ठीक है, तो हमें किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 3 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, किसी का 5 नंबर से क्या हो गया है, कंपार्टमेंट लग गई है आपकी एक सब्जेक्ट में। और अभी आपका क्या टारगेट है कि भाई ये कंपार्टमेंट को मुझे क्लियर करना है। तो किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए हमें टोटल 33 मार्क्स होना चाहिए और ये 33 मार्क्स हमारे 2 पेपर यानी कि एक प्रैक्टिकल पेपर और एक थ्योरी पेपर से मिलकर बना होता है, जिसमें आपको अगर प्रैक्टिकल जो भी आप स्कूल के टाइम में आप जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, उसमें आपको मिलता है टेस्ट वगैरह जो होते हैं क्लास के। तो आपने कितने भी कम मार्क्स के होंगे तो 15 तो जरूर मिले होंगे। 15 यानी कि 20 में से आपको तो 15 जरूर मिलेंगे। हाईएस्ट 20 होते हैं और 15, किसी को 16 मिला होगा, किसी को 17 मिला होगा, 18, किसी को 20 भी मिला होगा। लेकिन हम मिनिमम मान के चलते हैं कि कितना भी कोशिश किया होगा तो 15 तो आप लोगों को मिले ही होंगे। 33 लाने के लिए आपको सिर्फ 18 मार्क्स की मेहनत करनी है। अगर आप 18 नंबर लेके आते हैं तो आप इस मैथ सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो हमें इसके लिए मेहनत करनी है 18 नंबर की। हम क्वेश्चन पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे, 50 अपनी तरफ से बिल्कुल करेक्ट करेंगे, फिर भी कट कटा के आपके 20 से 30 के बीच में आपके मार्क्स यानी 40 तक आपके आ सकते हैं। अगर आप सिर्फ इजी टॉपिक और रेगुलर वे में मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आप इस कंपार्टमेंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी रहेगा। तो हम बस आज उसी विषय में बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर कि आपको क्या करना है और क्या स्किप करना है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अगर टॉपिक वाइज देखें तो हमारा ये 7 यूनिट होता है और इनको कवर करना है। तो सबसे पहले आता है हमारा नंबर सिस्टम। ये सिंगल चैप्टर है जिसमें अकेला ये 6 नंबर का मार्क्स होता है और हम इजीली कितनी भी कोशिश करेंगे तो 6 में से 4 नंबर तो हम जरूर ही ले लेंगे, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं रिपीट। तो आप जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे, एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन होते हैं, रैशनल इरेशनल को प्रूव करना, इरेशनल नंबर को करना, तो कंसेप्ट बिल्कुल एज इट इज रहता है, उसमें कुछ नहीं करना। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप डेसिमल को क्या करना है, इरेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। तो हम 6 नंबर में से इस पूरे चैप्टर को करना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, इसमें पूरे चैप्टर को करना है। तो आप 6 नंबर का अगर क्वेश्चन करके आते हैं तो कट कटा के 4 नंबर तो जरूर मिलेंगे अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे अलजेब्रा की। अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका 20 मार्क्स का, पूरे मैथ्स के सिलेबस में से 20 मार्क्स का हमें अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है। तो ये 20 में से क्या करें जो आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आप गेन कर सकें। ठीक है, इस टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ इजी टॉपिक को फोकस करना है। पॉलिनॉमियल पूरी तरीके से कर लो, इसमें से कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। आपको इसमें बहुत इजी मेथड है, जीरोस निकालने हैं, अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा बीटा से इक्वेशन बनाना है। इट्स वेरी इजी टॉपिक और इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप इसको आराम से कर लेंगे, पूरा चैप्टर करो, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना। वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर हम बात करें, इसमें बच्चे फंसते हैं, वो भी फंसते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में। तो आप अभी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। जो आपके सबस्ट्रेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के जरिए आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, जहां पे आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं करना है, उसको क्रॉस कर देना, क्योंकि आप उसमें क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो जो हमें पेपर में पहले बहुत अच्छी तरीके से आता है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है हमारी, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बाकी जो बच गए क्वेश्चन उनको लास्ट में टच कर लेंगे ताकि 1-2 नंबर उसमें हम गेन कर जाए। इतने भी तो नहीं हो सकता। सेम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करें तो आपको इसमें भी क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को क्या करना है, वो कैंसिल आउट कर देना, वो करना ही नहीं, छोड़ दीजिए। सिर्फ आप रूट्स पे ध्यान दीजिए कि रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट्स कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला है डिटरमाइन द रूट्स का, बस उसके ऊपर आपको फोकस करना है, दैट्स इट। उसी की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे फाइंड होगा। अब हम बात करते हैं 20 वाले यूनिट में से अर्थमेटिक, है ना। अलजेब्रा के तीनों चैप्टर मिलाकर और एक अर्थमेटिक को मिलाकर हमारे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी एक आता है हमारा एंट्रम का क्वेश्चन और एक आता है हमारा एसएन का, ठीक है। तो इसमें भी आप वर्ड प्रॉब्लम को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। अगर इसकी और इसकी या सिंगल आप इसकी भी अगर इसकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके इन चारों चैप्टर को मिलाकर आपके 10 to 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, मिनिमम 10 और 15 मार्क्स, मैक्सिमम 15 मार्क्स, ठीक है। 5 नंबर गलत हो सकते हैं। तो आप हम इतना मान के चलें कि मिनिमम हम यहाँ से 10 नंबर उठा सकते हैं, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को छोड़कर और इन टॉपिक को प्रैक्टिस कर लें तो हम इजीली यहाँ से 10 से 15 के बीच में हम मार्क्स उठा सकते हैं। मिनिमम हम इसको 10 कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम देखें ये अकेला जो एक चैप्टर है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेला जो चैप्टर है फिर 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें भी आपके दो को टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आपका आता है डिस्टेंस फार्मूला और एक आता है आपका सेक्शन फार्मूला, ठीक है। कि दो फार्मूले हैं। इसमें से अगर आप सेक्शन फार्मूला को छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, इसको नहीं भी करते हैं, तभी आपका डिस्टेंस फार्मूला से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले के क्वेश्चन पे फोकस कर दीजिए। 100% आपके 6 में से नहीं तो नहीं, आपके 3 नंबर तो कहीं नहीं गए, इक्वल, ठीक है। 3 नंबर हम यहाँ से गेन कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक टॉपिक की, जिसमें आपका ट्रायंगल और सर्कल का चैप्टर आता है, ठीक है। इसमें कई बार क्या होता है, थ्योरम प्लस क्वेश्चन को ऐड करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, उनको प्रॉब्लम फेस होती है। तो हम सिर्फ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो बार बार हर बार रिपीट होता है, सिर्फ हम उन क्वेश्चन पे ही करेंगे, हम सिर्फ उन क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ उन थ्योरम को डेली वे में बनाएंगे, उसको रट जाएंगे, ताकि वहां से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। और ज्योमेट्रिक आपके 15 नंबर की है, तो नहीं हम ज्यादा इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ हम 5 मार्क्स की कोशिश करेंगे। सिर्फ थ्योरम, जो वो थ्योरम है जो हर बार रिपीट होती है, अगर वो किसी क्वेश्चन के साथ भी अगर अटैच होके आती है, तो अगर आप सिर्फ थ्योरम भी सॉल्व करते तो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1.5 नंबर 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए इस तरीके से। क्योंकि जब पेपर चेकिंग होता है, आपकी हर एक स्टेप के मार्क्स आपके कैलकुलेट होते हैं कि अगर आपने ये क्वेश्चन इतना सॉल्व किया है तो आपको इतना मिलेगा। अगर थ्योरम प्लस क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का है, तो 1.5 नंबर आपके थ्योरम के होते हैं, 1.5 नंबर आपके क्वेश्चन होंगे और आंसर का आधा नंबर होता है। तो आपकी थ्योरम सेक्शन भी अगर सही होती है, तो आप आराम से वहां पे 50% मार्क्स यानी उसका हाफ मार्क्स आप गेन करते हैं। इसलिए मैं 5 मार्क्स इसको मान के चलते हैं। सिर्फ हम उस 5 से 7 थ्योरम है जिसको हमें डेली वे में प्रैक्टिस करना है और इसको एकदम अच्छा कर लेना है। इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसके अंदर आपको जो अगेन प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, उसमें बच्चे फंस जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन उसके बहुत सारे होते हैं, कहाँ पे किसको किसमें एक्सचेंज करना है, cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा प्लस sec थीटा क्या होता है, इसको आपको स्किप कर देना है। यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो वैल्यू होती है साइंस कॉस थीटा की, जो वैल्यूज होती है 0 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री का होता है, उसकी वैल्यू एक अच्छे से याद कर लेना है। उस याद में आपका हाइट एंड डिस्टेंस की 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं और एक रेशियो फाइंड करने वाला जो क्वेश्चन होता है, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस लगानी है एंड हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टॉपिक होता है वो कितने मार्क्स का है आपका, 12 मार्क्स का। तो आप यहाँ पे 6 मार्क्स मान के चले, क्योंकि हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं और सिर्फ वैल्यू एंड रेशियो की क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 6 मार्क्स आपके यहाँ पे कहीं नहीं गए हैं इन चैप्टर्स को मिलाकर,
ठीक है। मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है और ये आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, 6-7 क्लास से करते आ रहे हैं। ये एक आपका यहाँ पे चैप्टर है एरिया, सेक्टर और सेगमेंट का, और एक आपका यहाँ पे है। तो आप सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसको भी स्किप कर देते हैं, इसको भी अगर आप स्किप कर देते हैं, सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले, जिसमें क्या है कि आपको डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, उसके ऊपर सब कुछ आपको क्वेश्चंस के अंदर दिया है कि इसका रेडियस इतना है, इसकी हाइट इतनी है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप ये कर सकते हैं। जहाँ पे बच्चों को सम टाइम सेक्टर्स को समझने में, उसके कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है, बट नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इजीली 6 मार्क्स तो गेन कर लेंगे, क्योंकि मेंसुरेशन का टॉपिक हमारा कितने यूनिट कितने मार्क्स का है चेक कर लेते हैं। 10 मार्क्स का है तो 5, ठीक है। 5 नंबर का आपका सरफेस एरिया नंबर के चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे और आपके उसमें से आएंगे, ठीक है। और ज्यादातर यहाँ से केस बेस्ड स्टडी आता है, जो बहुत इजी होता है सॉल्व करने के लिए। तो आप रेगुलर वे में जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है या चैप्टर वाइज केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। 12 नंबर का तो वही होता है और वो सारे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ जाते हैं, तो आप इजिली इसको नंबर को ले सकते हैं। तो 5 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो इसको करना है, इसको छोड़ देना, ठीक है। अब हम आते हैं मोस्ट इजी चैप्टर, जो मुझे लगता है और बच्चों को भी लगता है कि जिसमें आप थोड़ा सा रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं, फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिलाकर 11 नंबर का, और हमें ये 11 नंबर उठा लेना है, ये 11 नंबर हमें उठा लेना है, क्योंकि मीन मोड मीडियन का सिर्फ एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन बेस से प्रूव नहीं करना है, इसमें आपकी वैल्यू निकलेगी। मान लो एंड द आपका आंसर गलत आता तो उस आंसर के हाफ मार्क्स कटेंगे ना ओनली, बाकी आपके स्टेप के तो मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि समटाइम कैलकुलेशन करने में हम एग्जाम रूम में क्या कर देते हैं, थोड़ी सी गलती कर देते हैं। तो हम अपना माइंड इतना प्रेशर्स लेके नहीं करना है, इतना परेशान होके नहीं करना है। तो आप यहाँ पे इजीली प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन करते हैं और मीन मोड मीडियन का करते हैं। तो 11 नंबर, अरे नहीं कुछ तो 10-7 नंबर तो यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस रेगुलर वे में इस टॉपिक को 10 क्वेश्चन इसके बनाइए, 10 क्वेश्चन इसके रेगुलर वे में बनाइए, आपके 11 नंबर कहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना कर कर इजी टॉपिक को करके इजीली अपना कंपार्टमेंट का पेपर निकाल सकते हैं। अब अगर हम इनके कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 11 मार्क्स आपके स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से हो गया, मेंसुरेशन से आपके नहीं तो 5 नंबर आपके इजीली आ सकते हैं। सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर को कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक से अगर सिर्फ वैल्यू एंड रेशियो वाले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, वैल्यू को अच्छे से याद कर लेते हैं, तो 6 नंबर आपके यहाँ से आराम से इजीली बन सकते हैं। बट आपके प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपको क्या जाने, कुछ क्वेश्चंस मैं डेली में आज से कल से आपको डालती रहूंगी कि आपको इन क्वेश्चंस को करना है। जैसे थ्योरम है, कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए थ्योरम्स लेके आने वाली हूँ, जिनको कर लेने से ही आपका ये चैप्टर ज्योमेट्री का 5 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। आपका ये हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री में सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला की क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस लगानी है, तो 3 नंबर आपके यहाँ से हो गए। और हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो मिनिमम हम इसमें 10 मार्क्स लेके चल रहे हैं और इजिली आप 15 तक लेके आ सकते हैं। 20 मार्क्स का ये चैप्टर है और हमारा फर्स्ट यानी रियल नंबर सिस्टम में से आप 4 नंबर यहाँ पे लेके चलते हैं, तो आप 44 यानी 50 के अराउंड मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो कट कटाकर आपका 30 मार्क्स तो आ जाएगा और आपको चाहिए था 18 मार्क्स। इससे आपका कंपार्टमेंट का पेपर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। कई बार बच्चे सिर्फ इन 6 चैप्टर को कर इन 6 यानी कि 3 चैप्टर और ये 4 चैप्टर को ही कर पास हो जाते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ आपको क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए। तो डू प्रैक्टिस, डोंट बी अपसेट होने का कोई जरूरत नहीं है। कंपार्टमेंट लग गया होगा नहीं होगा, आप डेली प्रीवियस ईयर के जो भी कंपार्टमेंट का पेपर है उसको सॉल्व कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जो हो गया उसको नहीं बदल सकते, लेकिन जो सामने है हम उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं और सिर्फ मैथ्स को प्रैक्टिस के माध्यम से ही क्रैक किया जा सकता है। आपने शायद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में थोड़ी सी कमी छोड़ दी होगी, आपने हर टाइप के क्वेश्चन को टच नहीं किया होगा, शायद इस वजह से आज आपका 1 या 2 नंबर से कंपार्टमेंट रह गया। लेकिन अभी आपको इस चीज को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है,
स्टार्ट कीजिए, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन जो टॉपिक बताया है उसको छोड़ दीजिए, बाकी टॉपिक पे इजीली सिर्फ इजी टॉपिक को उठा के सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि भाई उसमें मेरे मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। अगर मैंने ये वाला टॉपिक कर लिया है, इसमें से जो भी क्वेश्चन है 100% इसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए। तो आपको पास होने से, आपको 40 to 50 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता अभी भी। तो जो गलती आपने पहले कर चुके हैं उसको रिपीट ना करें। डू प्रैक्टिस, स्टार्ट स्टडी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर फुल वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से और आपको हेल्प भी मिलेगी। तो जब तक के लिए बने रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।